Assalamu alaikum. Welcome to Biological Hub. Today we will discuss about the important topics of first year biology for their exams and MD CAT. So आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। We have 4 options. First of all, you people prepare 100% ऑल द चैप्टर्स, ठीक है। जब आप उनको 100% उसको पढ़ते हैं, साथ साथ आप की MD कैट की तैयारी भी होती है और आप बहुत अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। लेकिन अब बात है कि वो लोग कि अगर आपने 80% अपने सिलेबस को कवर किया है, आपके 2 चैप्टर्स रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जैसे मुश्किल लगते हैं चैप्टर एनीमिलिया, उनको मुश्किल लगता है, उसके अलावा फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स मुश्किल लगते हैं उन्हें। तो अगर वो उसको एक्सक्लूड कर ले हैं तो उनके लिए मेरा एक मशवरा है कि वो शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करें और साथ MCQs पूरे बुक के बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड सेकंड द थिंग इज़ दैट आपकी वेबसाइट पे SLOs आए हुए हैं, मॉडल पेपर्स, आप उन मॉडल पेपर्स को बहुत अच्छे से करें, ठीक है। उनके MCQs, उनके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, इससे आपको आइडिया होगा कि पेपर किस तरह का आता है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप जो 5 साल के पास पेपर्स हैं उनके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे करें और गारंटी आपके 80+ मार्क्स बहुत आसानी से आ सकते हैं। अच्छा, अब थर्ड ऑप्शन क्या है? वो लोग जिन्होंने 60% कोर्स को कवर किया है, उनके लेट्स सपोज 4 या 5 चैप्टर्स रहते हैं, तो उनके लिए भी यही मशवरा है कि उनके जो चैप्टर्स रहते हैं उनके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करें। लेकिन साथ साथ जो उन्होंने चैप्टर्स किए हैं उनके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करें, एज़ वेल एज़ SLOs बहुत अच्छे से पढ़ें, पास पेपर्स के MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देखें। सेकंड, फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है कि वो लोग जो कि इमरजेंसी में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा साल अपना वेस्ट किया है, ज़ाया किया है, रमज़ान में सोए रहे हैं, तो उनके लिए भी यही है कि अब वो इतने लंबे कोर्स को इतने जल्दी नहीं क्लियर अप कर सकते। सो उनके लिए ये मेरा मशवरा है कि वो सारे चैप्टर्स के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें। उसके अलावा इसी वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी लॉन्ग एंड शॉर्ट्स के, वो बहुत अच्छे से कर लें। एज़ वेल एज़ SLOs को देख लें, पास पेपर्स को बहुत अच्छे से कर लें, तो वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि हमारी ये बुक में है, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे ज़्यादा परसेंटेज में पेपर आता है, वो है सेल्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। सेल्स में सारी ऑर्गेनेलीज आती हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स आते हैं। उसके अलावा बायो एनर्जेटिक्स, इसमें बायो एनर्जेटिक्स में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, केल्विन साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंजाइम्स, इंजाइम का चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत आसान है, उसको जल्दी से कवर किया जा सकता है। उसके 2-3 ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी हम इसी वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से कर लिया जाए। इम्यूनिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसमें फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकेंड लाइन डिफेंस, थर्ड लाइन डिफेंस, इंपॉर्टेंट इम्यून सेल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से कर लें। उसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएंगे। एनिमल किंगडम, अच्छा, लोगों को एनिमल किंगडम बहुत मुश्किल लगता है। दे सेड इट इज़ अ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक्स, क्योंकि मिक्सअप होते हैं। आपको पता है 8-10 जो हैं वो फाइलम्स हैं, तो मुश्किल होता है। इसमें क्या करेंगे आप लोग, इसमें आपको एनिमल्स के जो डिफरेंट फाइलम्स हैं उनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स और एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशंस का पता होना चाहिए, एज़ वेल एज उनके मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि उनकी सिमेट्री है। उसके अलावा सिमेट्री के अलावा उनके लार्वल स्टेजेस कौन सी हैं, उसमें नर्वस सिस्टम कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, हाउ दे लोकोमोट, हाउ दे आर इम्पोर्टेंट टू द वर्ल्ड। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और कौन से एनिमल्स किस फाइलम में आते हैं, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ये भी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसमें सैकराइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सेलुलोज का, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, राइबोसोम्स का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा सर्कुलेशन जो चैप्टर है, इसमें
हार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हार्ट है, स्प्लीन है, लिम्फेटिक सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, एंड देन लास्ट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन बहुत आसान चैप्टर है और इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें से बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में इंक्लूड होते हैं, तो इसको अच्छे से देख लें। Different topics for long and short question: mitochondria, it is a part of cell chapter. Lysosome बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी। न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लैजेला एंड सीलिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, राइबोसोम्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि सेल के चैप्टर में से हैं। नेक्स्ट इज ऑल सेक्राइड्स, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड मोनोसेक्राइड्स का, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, राइबोसोम, सेलुलोज। उसके अलावा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, रिंग स्ट्रक्चर भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के, और उनके मालिक्यूलर फार्मूलाज भी, उनके स्टेट स्ट्रक्चर्स भी। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड सेलुलोज, डीएनए. Watson and Crick model is very important for your enzyme point of view. Enzymes, all definition included the prosthetic group, coenzymes, apoenzyme, and then cofactors. These are very important topics related with enzyme. Factor affecting the enzyme activity, you know, the temperature, pH, substrate concentration, enzyme concentration, and the competitors which are present in enzyme chapter come non-inhibitors and inhibitors, competitor. Krebs cycle is very important. आप उसकी डायग्राम को अच्छे से लिख के समझने की कोशिश करें. इनके आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह पे ATP प्रोड्यूस हो रही है, NADPH कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ पे हो रही है. नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ इंक्लूड इन चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स. ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन पता होना चाहिए, इसके डिफरेंट स्टेप्स का पता होना चाहिए. ये भी पता होना चाहिए कि जो 2 ATP यहाँ पे बनते हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं, जो 2 ATP यहाँ पे रिलीज़ होते हैं वो कहाँ होते हैं. कैल्वन साइकिल, इसको आप लिख के याद करें, इसकी डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए. इंपॉर्टेंस ऑफ G3 प्लांट, ग्लिसराइल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स के अंदर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, ये आपको पता होना चाहिए. लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, इसकी डायग्राम बहुत अच्छे से करें. इन दोनों का कंपैरिजन भी आ सकता है या फिर इन पे लॉन्ग क्वेश्चन में नोट भी आ सकता है. HIV लाइफ साइकिल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और व्हाट इज़ द प्रॉपर फॉर्म ऑफ HIV, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यून वायरस, और एड्स क्या है, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, पिरियंस और वीरियोइड्स में क्या फ़र्क है, ये ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है. सेकेंड, कीमोस्मोसिस पता होना चाहिए. क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ सिटोमेटा, जो कि उनकी 2 थ्योरीज हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको पता है पोटेशियम इनफ्लक्स थ्योरी एंड द शुगर थ्योरी. थर्ड इज़ लाइफ साइकिल ऑफ एडिएंटम फर्न्स, प्लांट का फर्न्स क्या होते हैं. एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल क्या है, एंजियोस्पर्म में कौन से प्लांट्स आते हैं और इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होती है. पैटर्न्स ऑफ फ्लावर, किस तरह से एक फ्लावर जो है वो अरेंज होते हैं ऑन प्लांट्स के ऊपर. ब्रायोफाइट्स, देयर एडॉप्टेशन एंड इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स, इनके क्या इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं. जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फाइलम, T cells and B cells, important of T cells and B cells in immunity. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इन सेल्स के ऊपर. तीनों इम्यूनिटीज़ आपको पता होनी चाहिए. टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज़ पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी. हार्ट की डायग्राम आनी चाहिए आपको, सारे स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए. हाउ द हार्ट सर्कुलेट द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. लिम्फेटिक सिस्टम में कौन से पार्ट्स आते हैं और ये किस तरह वर्कआउट करता है. ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, topics. And thank you so much for watching my video. Please like and subscribe for more video. Thank you. Allah Hafiz.